न्यूज हब, born to fight for right. नमस्कार, न्यूज हब में आप सभी का स्वागत है। मैं नुज़त आज़मी। चलिए नजर डालते हैं आज की खबरों पे। प्रयागराज में महाकुंभ में एक भयंकर भाग दौड़ में 40 लोगों की मौत हुई और कई हुए घायल। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले के दौरान मौनी अमावस्या के पवन अवसर पर एक भयंकर भागदौड़ हो गई, जिसमें कम से कम 40 लोगों की मौत हो गई है और लगभग दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ये दुर्घटना रात 2 बजे संगम घाट पर हुई, जब लाखों लोग भक्तों की भीड़ के साथ स्नान के लिए घाट पर उमड़ पड़े। जानते हैं कैसे हुआ ये हादसा। प्रयागराज के संगम घाट पर लाखों भक्तों का जमवाड़ा था, जो मौनी अमावस्या के दिन स्नान करने आए थे। जांच के अनुसार एक बैरियर के गिर जाने की वजह से भागदौड़ मच गई और लोग एक दूसरे पर गिरने लगे। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि लोग अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे को धक्का देने लगे, जिसमें कई लोग राउंड होकर गिर पड़े और कुछ लोग घायल हो गए। रेस्क्यू टीम्स और पुलिस तुरंत घाट पर पहुंची और घायल लोगों को नजदीकी हॉस्पिटल्स में भर्ती करवाया गया। इमरजेंसी सर्विसेज अभी भी संघर्ष कर रही हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके। प्रयागराज के अलग अलग हॉस्पिटल्स में घायलों का इलाज चल रहा है। डॉक्टरों के अनुसार कुछ लोगों की हालत क्रिटिकल है और मौत का आंकड़ा बढ़ने का डर है। पुलिस और पार्लियामेंट्री फोर्सेस को भी भीड़ को संभालने के लिए तैनात किया गया है। महाकुंभ 2025 का आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी तक हो रहा है और हर दिन लाखों भक्तों की भीड़ घाटों पर स्नान के लिए आ रही है। ऐसे हादसे पहले भी महाकुंभ में हो चुके हैं। कुंभ मेले में पहले भी भागदौड़ के कारण दर्दनाक हादसे हो चुके हैं, जैसे 1994 प्रयागराज में 800 लोग मारे गए थे और 1996 हरिद्वार में 200 लोगों की जान गई थी। 2003 नासिक में 29 लोगों की मौत हुई थी। 2013 प्रयागराज में रेलवे स्टेशन पर स्टैम्पेड में 52 लोगों की जान गई थी। सरकार और प्रशासन पर फिर एक बार भीड़ प्रबंधन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। प्रयागराज पुलिस ने कहा है कि उनका ध्यान अब भीड़ कंट्रोल और सेफ्टी मेजर्स को सुधारने पर होगा। मुंबई पुलिस ने भीड़ में 3 लोगों पर जातिवादी पे टिप्पणी के लिए एफआईआर दर्ज की। मुंबई पुलिस ने भीम आर्मी भारत एकता मिशन के लीडर अशोक कामले के एक न्यूज क्लिप पर जातिवादी पे कमेंट करने के आरोप में 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आरोपियों के नाम संदीप पतेकर, प्रतीक दराड़े और कृष्णा मुंडे बताया जा रहा है। एफआईआर SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसाइड्स एक्ट के तहत दर्ज की गई है। ये एक्ट भेदभाव के तहत में आता है। अशोक कामले ने आरोप लगाया है कि ये 3 लोग वाल्मीकि करार के समर्थक हैं, जो भीड़ के मसज गांव सरपंच संतोष देशमुख हत्याकांड से जुड़े एक्सटॉर्शन केस में शामिल है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। सैफ अली खान अटैक में कोर्ट ने आरोपी को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा। बांद्रा के एक लोकल कोर्ट ने एक्टर सैफ अली खान पर हमला करने वाले बांग्लादेशी नागरिक मोहम्मद शरीफुल इस्लाम को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। 16 जनवरी को इस्लाम ने सैफ अली खान के घर में चोरी करने की कोशिश की थी, लेकिन नाकामयाब रहा। इस दौरान उसने खान पर हमला भी किया, मगर कोई गंभीर चोट नहीं आई। 19 जनवरी को पुलिस ने उसे थाने लेबर कैंप से गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक इस्लाम ने सैफ अली खान के घर की पहले से ही रीसी की थी और पूरी तैयारी करके आया था। पुलिस कोलकाता में भी जांच कर रही है कि क्या इसके पीछे कोई और शामिल है। और सवाल ये भी है कि इस्लाम बांग्लादेश से बिना किसी लीगल डॉक्यूमेंट्स के भारत कैसे आया और उसने अपने घर पैसे कैसे भेजे और कौन से रास्ते अपनाए। दिल्ली चुनाव में बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस आज से दिल्ली असेंबली इलेक्शंस के लिए बीजेपी का प्रचार करेंगे। 29 से 31 जनवरी तक देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के लिए 3 दिन तक रैलीज और मीटिंग्स करेंगे। आज रोहिणी सेक्टर 9 और पहाड़गंज में सभा को संबोधित करेंगे। दिल्ली में बीजेपी और आप के बीच कड़ा मुकाबला चल रहा है, जिसमें बीजेपी ने अपने स्टार कैंपेनर्स को फील्ड में उतारा है। बीजेपी की चुनावी राजनीति में फडणवीस का प्रचार अब एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मुंबई एयरपोर्ट टर्मिनल 1 का एक बड़ा रीडेवलपमेंट होगा, जिसमें कैपेसिटी 42% तक बढ़ेगी। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 का बड़ा रीडेवलपमेंट होने जा रहा है, जिसमें 20 मिलियन यात्री प्रति साल संभालने की क्षमता होगी, जो 52% का वृद्धि दर्शाता है। नवंबर 2025 से पहले फेज में पुराने स्ट्रक्चर्स को डेमोलिशन शुरू होगा।
2028-29 तक नए टर्मिनल के काम पूरा होने का लक्ष्य है। यहां डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए नई सुविधाएं होंगी, जिसमें आगे इंटरनेशनल सर्विसेज से जोड़ा जा सके। टर्मिनल 2 और नवी मुंबई एयरपोर्ट जो 2025 में ऑपरेशनल होगा, रीडेवलपमेंट के दौरान यात्रियों को संभालेगा। ये नए इको फ्रेंडली और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर वाले टर्मिनल मुंबई के एविएशन फ्यूचर को नई ऊंचाई तक ले जाने का लक्ष्य रखता है। नवी मुंबई के घनसोली रेलवे स्टेशन पे एक 12 साल की लड़की अकेली पाई गई। पुलिस के मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद पता चला कि लड़की का बलात्कार हुआ है। पुलिस के मुताबिक पीड़ित और उसके परिवार की पहचान करने और दोषियों को पकड़ने की कोशिश जारी है। उन्होंने बताया कि वाशी सरकारी रेलवे पुलिस GRP ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है और दोषियों को उसके परिवार की तलाश जारी है। लड़की सोमवार को नवी मुंबई के घनसोली रेलवे स्टेशन के पास प्लेटफॉर्म पर अकेली पाई गई। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक राजेश शिंदे ने बताया कि गश्त ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने उससे पूछताछ की, लेकिन वह अपना नाम नहीं बता सकी या अपने परिवार के बारे में कोई अन्य जानकारी नहीं दे सकी। उन्होंने कहा कि लड़की को मेडिकल परीक्षण के लिए ले जाया गया, जिससे पता चला कि उसके साथ बलात्कार किया गया है। उन्होंने कहा कि नाबालिग अपराध के बारे में कोई जानकारी नहीं दे सकी। अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ धारा 65(1) बलात्कार, 115(2) स्वेच्छ से चोट पहुंचाना और 3(5) सभी के सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने में कई व्यक्तियों द्वारा किया गया अपराध कृत्य के तहत मामला दर्ज किया गया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने गोविंद पंसारे मर्डर केस में 6 आरोपियों को बेल दी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2015 में CPI लीडर गोविंद पंसारे के मर्डर केस में 6 आरोपियों को बेल दे दी है, उनकी लंबी जेल में रहने की वजह से। ये आरोपी सचिन अंदुरे, वासुदेव सूर्यवंशी, भरत कुरने, अमित देवेकर, अमित बड्डी और गणेश मिस्किन 2018 और 2019 के बीच अरेस्ट हुए थे। गोविंद पंसारे की डॉटर इन लॉ डॉक्टर मेघा पंसारे ने बेल की प्ली को अपोज किया था। इन्वेस्टिगेशन अभी भी लिंक मर्डर्स पर चल रही है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए समाचार के साथ। देखते रहे न्यूज हब। मैं नुज़त आज़मी। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट योर फीडबैक। धन्यवाद। News Hub, born to fight for right.